प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। साल 2008 की बात है। अमेरिका में एक राज्य है टेक्सास, उसकी यह घटना है। तो एक स्त्री थी जिसका नाम डायना वेलेंशिया था और ये ड्रग्स के कारोबार में इन्वॉल्व थी। ड्रग्स बेचना, खरीदना, और ये बड़ा एक फंदे वाला कारोबार है और इस पे करीब करीब हर देश में बड़ी सज़ा, जो पेनल्टी होती है, सज़ा होती है, काफ़ी भारी होती है। इसमें पैसा भी बहुत होता है, लेकिन ड्रग्स से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो वेलेंसिया पकड़ी गई पुलिस के द्वारा और उसके पास कोकेन का जो एक ड्रग होता है 2 किलो पाया गया। और 2 किलो कोकेन किसी के पास मिल जाए, वो कभी कह नहीं सकता या कह नहीं सकती कि कोई गलती हो गई या मुझे मालूम नहीं है। उसके बाकायदा उसके पास 2 किलो कोकेन पाया गया। तो अब इसको लंबी जेल होनी थी, जज के सामने इसको आना था। तो इसकी एक बहन थी और बहन ने अपनी प्रिय बहन के लिए एक योजना बनाई कि चलो हम जज के बारे में पता करते हैं और जज को उसकी मुंह मांगी रिश्वत देते हैं और तेरी सजा को जितना हो सके कम कर देते हैं। और लगता है कि ये बातें होती होगी, तभी तो इसको पता चली ऐसे, और तभी तो इसके मन में ये योजना आई। और अभी हाल ही में ऐसी खबर इंडिया में भी आई थी कि कर्नाटका में कोई हाई कोर्ट की जज थी, स्त्री थी, और इसने करीब 8.5 करोड़ रुपए एक ज्योतिषी को दिए। और वो ज्योतिषी खुद भी किसी केस में था और 8.5 करोड़ इस ज्योतिषी को दिए क्योंकि ज्योतिषी ने कहा मैं तुम्हें गवर्नर बना दूंगा। तो खैर सब मामला बाहर आया। तो एक तो सवाल आता है कि 8.5 करोड़ इस जज के पास कैसे आए। और ये भी बात सामने है कि ऐसे पैसे कैश में ही होते हैं जो ऐसे रिश्वत के रूप में दिए जाते हैं, रिश्वत या ऐसे कोई काम करने के लिए। तो यहां पर भी लगता है ऐसा ही जज था। और किसी तरह ये बात पुलिस तक पहुंची, जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, और वो FBI होती है अमेरिका में। और FBI पहले से इस जज पर आंखें लगाई बैठी थी क्योंकि इसके बारे में और भी केस सुनने आए थे। तो FBI ने फिर इस वेलेंसिया की बहन से बात की कि देखो हमें पता चला है, तो हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ काम कर और इस जज के साथ तू बात कर, इसको रिश्वत देने की बात कर और इसकी बातों को रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि ये जज और भी मामलों में ऐसे पाया गया है। तो उसकी बहन मान गई। और ये भी बात सच है कि इस बात में इस प्रकार से कोऑपरेट करने के द्वारा वेलेंसिया की जो सजा है वो भी कम हो जाएगी। तो उसकी बहन ने जज से 5 मुलाकात की और 5 मुलाकातों में उसने ये बातें रिकॉर्ड करी जहां पर रिश्वत की बात हुई और बहन की सजा को कम करने की बात हुई। और फिर ये बात FBI ने खुले में कर दी। जो जज था उसका नाम था जज मैनुअल बराजा, और बराजा को गिरफ्तार किया गया और उसकी जज की कुर्सी उससे छीनी गई। वो अपने पद को खो चुका और जेल गया। वो जो औरों को जेल भेजता था वो अब खुद जेल गया। और कई लोग सोचते हैं कि थोड़े समय के क्षणिक समय में पाप के सुख को, उसका आनंद ले ले, लेकिन भूल जाते हैं कि उसके बुरे नतीजे होते हैं। किसी ने कहा है कि अगर तुम
जंगली बीज बोते हो तो फिर यह प्रार्थना ना करना कि फसल नाश हो जाए। यानी जंगली बीज की फसल नाश होने के लिए फिर लोग प्रार्थना करते हैं। जंगली बीज तो बो लेते हैं। विशेषकर ये जो कहावत है ये जई के लिए उपयोग की जाती है। ओट्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको जई कहते हैं। ये भी एक प्रकार का अनाज होता है और इसको प्रोसेस करके लोग ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं दूध डाल के। जैसे सीरियल्स खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, वैसे जई को भी खाते हैं। तो जई अच्छे भी होते हैं और जंगली भी होते हैं। तो अच्छे जई तो लोग खाते हैं, घोड़े भी खाते हैं, लेकिन जो ये जंगली जई होते हैं ये बुखार भी देते हैं और कुछ लोगों को इससे एलर्जी और अस्थमा हो जाती है। तो किसी ने कहा है कि कुछ लोग जंगली जय तो बो देते हैं जिससे पक्का फसल होगी, जो नुकसान करती है, फिर वो प्रार्थना करते, इच्छा करते कि फसल नाश हो जाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जो बोओगे वो काटोगे, है ना। चाहे हम कितने भी अपनी तरकीबें निकाल ले, तिगड़म लगा दे, परमेश्वर सच्चा और खरा न्यायी है और उसके साथ हम रिश्वत की बात नहीं कर सकते। और जितना वो पवित्र है, जितनी उसकी पवित्रता भयंकर है, उतना ही वो पाप से घृणा करता है ना। वो पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पाप की सजा देना अवश्य है क्योंकि वो सच्चा न्यायी है। सबोपदेशक में लिखा हुआ है, मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है, हवा को पकड़ना है। सारे काम जो पृथ्वी में है, जो सूरज के नीचे होते हैं, है ना, आदमी को खालीपन और व्यर्थता ही महसूस होती है। वो इन चीजों में शांति और खुशी ढूंढता है क्योंकि सिर्फ सूरज के नीचे की चीजों में ही उसका मन लगा हुआ है। लेकिन सूरज के ऊपर भी कोई है, सृष्टि करता है। यदि हमारा मन उसके ऊपर लगेगा तो हम वास्तव में तृप्ति पाएंगे। लिखा है होशिया की पुस्तक में 8:7 में, वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। वायु को बोते हैं तो बवंडर को काटेंगे। उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेसी उसको खा डालेंगे। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे, है ना। और इस प्रकार से वचन बताता है कि जो शरीर में बोता है वो शरीर में ही काटेगा। अगर पाप को बोएंगे तो पाप को ही काटेंगे। अगर सांप के अंडे पालेंगे तो उससे सांप के बच्चे ही पैदा होंगे, है ना, जो डसेंगे। लिखा है एप्रेम एक व्यक्ति है, पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है ना, हवा के पीछे भागता रहता है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अशूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं, है ना। बेसिकली इसका तत्व यही है कि वो पानी को पीटता है और हवा के पीछे भागता है, व्यर्थता के पीछे। धोखा ना हो, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो इस जीवन में बोओगे, जो निर्णय इस जीवन में लोगे, वही आने वाले जीवन में काटोगे। परमेश्वर एक धर्मी न्यायी है। हम सब ने उसके विरोध में पाप किया है, हम उसके सामने दोषी हैं और परमेश्वर के क्रोध के हम नीचे आए हैं। स्वभाव से हम क्रोध की संतान है हमारे पापों के कारण, और ये परमेश्वर के सामने रिश्वत नहीं चलती, है ना। और
ये ऐसा न्यायी है जो सच्चा है, पृथ्वी का न्यायी जो हमेशा सच और खरी बात करता है, खरा न्याय करता है। और इस कारण परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, है ना। प्रभु यीशु मसीह जो एक बालक के रूप में इस धरती पर उसने जन्म लिया है, कुंवारी के जरिए ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। और क्यों ऐसा उसने किया? ताकि उस परमेश्वर के न्याय की जो सजा थी हमारे लिए, हमारे प्रति, हमारे ऊपर, उस न्याय, उस सजा को, उस दंड को परमेश्वर के पुत्र ने अपने ऊपर ले लिया। कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे दंड को अपने शरीर में सह लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, जिसने हमारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया। और वो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। जो उस पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करता है, वो उद्धार पाता है, वो अनंत जीवन पाता है, वो परमेश्वर की संपत्ति बन जाता है और वो आज सदा के लिए जीवित है। और अब कोई दोष मुझ पर नहीं, क्योंकि सारा कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया। रोमी 8:1 में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। 33 में, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उनको धर्मी ठहराता है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। अब कौन हम पर दंड की आज्ञा देगा, जब उस दंड को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगा या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। ऐसा संबंध परमेश्वर ने हमारे साथ जुड़ा है। वो धर्म बनाने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह तो मेरे और आपका उद्धार करने के लिए आया। इसलिए पापों से मन फिराए, पापों से सच्चा पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पे विश्वास करे, जो पापों की क्षमा दे सकता है और हमें आने वाले दंड से बचा लेता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।